दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट है, जिससे आप लोगों की जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस देश में बैठ के यूट्यूब को एक्सेस करते हो, आप किसी भी कंट्री से वीडियोस क्रिएट करते हो। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएटर हैं तो अब आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। इसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल के बैठे हो तो अब तक आप लोगों के सामने ये अपडेट आ चुका होगा। जैसे ही आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा, एक अलर्ट आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके रीड कर सकते हो। सो बेसिकली आप इस पेज के ऊपर पहुंचोगे। देखिए, जो नया अपडेट है उसमें यूट्यूब ये कहता है कि अब आपकी अर्निंग का 24% हिस्सा, 24% कमीशन यूट्यूब डिडक्ट कर लेगा। ऑलरेडी अगर आपको पता हो तो जो आप यूट्यूब के थ्रू अर्न करते हो वो सिर्फ और सिर्फ 55% हिस्सा होता है। जो आपकी अर्निंग करंटली हो रही है यूट्यूब से वो 55% है। गूगल के जो एडसेंस हैं वो 45% कमीशन ऑलरेडी आपके यूट्यूब से डिडक्ट कर चुके होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप पर डे का $3 कमा रहे हो तो एक्चुअली में आपने 5 या फिर 5.5 कमाया होता है, बट आपको 3 मिल रहा होता है। रीजन इज 45% कमीशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अब इसमें 24% टैक्स लगने वाला है, लेकिन इसके डिटेल्स को मैं आपको समझाता हूं ताकि आप गलत इंफॉर्मेशन ना लेकर के बैठो। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपने YouTube चैनल के ईमेल में आओगे। यहां पे आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट अपकमिंग टैक्स चेंजेस टू यूट्यूब अर्निंग्स। आप इसको पूरा रीड कर सकते हो। ये यूएस के टैक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये आप यहां पे चेक कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। जून से ये लागू हो जाएगा, मतलब कि स्टार्ट होते ही, और 31 मई 2021 तक आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी गूगल को, यूट्यूब को, जो ये आपसे मांगेंगे टैक्स के लिए। नहीं तो जो भी आप कमाओगे उसका 24% हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको पे नहीं करना, ये ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करके इस आर्टिकल के ऊपर आओगे। यहां सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो मेंशन है। मैं इन शॉर्ट आपको समझाता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि आपकी अर्निंग का हिस्सा जो होगा 24% अब यूएस के टैक्स के अकॉर्डिंग डिडक्ट कर लिया जाएगा। यूट्यूब आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा जो कि आपको 31 मई 2021 से पहले टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कैसे है, क्या है, वो डिटेल्स के एक और मेल आपको आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है। सो जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो आपको प्रोवाइड करना है। मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए जिनका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, नॉर्मल क्रिएटर्स हैं, बच्चे हैं, अगर उनसे सिर्फ पैन कार्ड मांगा जाए, आधार कार्ड मांगा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा आसान रहने वाला है। अदरवाइज टैक्स कोई फिल करता नहीं है। इतनी अर्निंग यूट्यूब से किसी नॉर्मल क्रिएटर की होती नहीं है कि वो टैक्स फिल कर पाएगा, राइट। सो पैन कार्ड है फिर तो ठीक है। सो केस क्या है, देखिए, अगर आप टैक्स डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। YouTube ये कहता है 21, अगर आप 31 मई 2021 तक पे नहीं करोगे, प्रोवाइड नहीं करोगे अपने डिटेल्स जो ये पूछेंगे आपसे, तो कुछ भी आप कमा लो 24% हिस्सा आपका काट लिया जाएगा। ये YouTube कहता है, ठीक है, आपकी ओवरऑल अर्निंग में से। अब अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो तो क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपकी जो अर्निंग है वो $1000 है, मंथली है, फर्क नहीं पड़ता, और आपकी अर्निंग $1000 है, इसका 24%, इट मींस $240 यूट्यूब डिडक्ट कर लेगा एज अ कमीशन। कमीशन नहीं, टैक्स अमाउंट कह सकते हैं यूएस के टैक्स पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो ये केस नंबर 1 है। ठीक। अब एक्चुअली वो यूट्यूब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कहां से डिडक्ट किया जाएगा। वो ये कहता है अगर आप इंडियन क्रिएटर हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक दूसरे देश के लोग हो, यूएसए से अलग, अगर आप यूएसए में हो तो इसका कोई चक्कर नहीं है। अगर आप यूएसए से अलग हो, दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा।
कब देना पड़ेगा? जब आपकी वीडियो को, आप इंडियन क्रिएटर हो, इंडिया में ही देख रहा है कोई, आप इंडियन क्रिएटर हो पाकिस्तान में देख रहा है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंट्री की वीडियो को यूएसए के लोग देखते हैं या इंडिया का कोई ऐसा बंदा जो यूएसए में जाकर के रह रहा है, बेसिकली अगर यूएसए के लोकेशन से आपकी वीडियो को देखा गया तो जितना भी आपने उस लोकेशन से कमाया उसका 24% वो डिडक्ट कर लेंगे। ये बात आप याद रखें। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया से आपने जितना कमाया उसका 24% चला जाएगा। अगर प्रोवाइड कर दोगे तो सिर्फ 24% जाएगा यूएसए की कमाई का। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप YouTube से 7,000 रुपए कमाते हो पर मंथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 7,000 रुपीज आप पर मंथ कमाते हो, लेकिन इसमें से 1,000 रुपए ऐसा होता है आपका कि 10% आपके व्यूज यूएस से आते हैं। सो आप 1,000 रुपए की कमाई करते हो यूएस से, तो इस 1,000 के ऊपर आपको 24% का टैक्स पे करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। तो आपका 240 रुपीज कटेगा, ओनली 240 रुपीज। क्यों? क्योंकि यूएस की जो व्यूज हैं वो कम है। पहला पॉइंट तो आपका ये रहा। दूसरा पॉइंट, YouTube ये कहता है जिन कंट्रीज का उनके साथ टैक्स समझौता हुआ है, टैक्स ट्रीटी हुआ है, उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। आप गूगल कर सकते हो सिंपली विच कंट्रीज हैज टैक्स ट्रीटी विद यूएस, ठीक है, तो ये कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इंडिया उन कंट्रीज में से एक है। हमारा अमेरिका के साथ टैक्स समझौता हुआ है, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे जब ये हमसे पूछेगा, तो आपको 24% कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स ट्रीटी के अंदर आता है आपका कंट्री, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करा लेते हो तो आपको आपकी अर्निंग का सिर्फ 15% देना पड़ेगा एज अ टैक्स। कौन सी अर्निंग का? अगर आप महीने में 7,000 कमा रहे हो यूट्यूब से, जिसमें से 1,000 आपका यूएस के थ्रू कमाई हो रहा है, तो इसका 15% यानी कि 150 रुपए आपका टैक्स कटेगा। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट जिन लोगों का मंथली $100 नहीं हो पाता, 3-4 महीने लग जाते हैं, उनके लिए यस, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। तो ये चीज है, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। जिन देशों का समझौता नहीं हुआ है उनके लिए एक और रूल है कि भैया आप यूएसए से बाहर हो, आप टैक्स समझौते के अंदर नहीं हो, आपने डॉक्यूमेंट्स दे भी दिया तो भी आपको 30% का कमीशन देना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। ये 3 पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। अब मैं बाकी देशों का कंसीडर करता हूं। देखो इंडिया में क्या है, हम 45% ऑलरेडी यूट्यूब हमारा डिडक्ट कर चुका होता है। अगर हम सही तरीके से सब कुछ कर लेते हैं और वेरीफाई करा देते हैं तो 45%, 15% का टैक्स, 60% हो गया डिडक्ट, 40% आप कमाई करोगे। ये चीज है, मतलब ऑलरेडी जो आप कमा रहे हो उसमें से 15 और चला जाएगा। अगर किसी और कंट्री का पर्सन है तो 45% यूट्यूब ऑलरेडी डिडक्ट कर रहा होता है हमारी टोटल अर्निंग का, अब वो आपसे 30% लेगा। इट मींस 75% आपका चला गया, 25% की आपकी कमाई होगी। इन शॉर्ट, करेंटली आप 55 रिसीव कर रहे हो, 30% डिडक्ट हो जाएगा, 25% मिलेगा, घूम फिर के वहीं आ गए। तो ये एक खतरनाक अपडेट है और होप सो यूट्यूब इसके ऊपर और क्लैरिफाई करेगा और क्रिएटर्स के बारे में सोचेगा। बट इंडियन के लिए अच्छा है क्योंकि हमारा टैक्स ट्रीटी समझौता हो रखा है, सो बहुत अच्छी बात है। 15% चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यूट्यूब से पहले कोई इतना अर्न कर नहीं रहा था, तो अगर एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है तो उन कंट्री के अकॉर्डिंग तो हमें सोचना पड़ता है, जाहिर सी बात है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी अपने कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी को फॉलो अप करना है। सो ये कुछ डिटेल थी जो मैं चाहता था आप लोगों को मालूम पड़ जाए डिटेल में। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपको बता सकूं आप कैसे इन डिटेल्स को फिलअप करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको डिटेल मिल चुकी होगी। प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हो इस पॉलिसी के बारे में, कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है आपके ऊपर। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।